हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10 एडवांस मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर यानी सेट थ्योरी का नेक्स्ट पार्ट। अब तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किया था। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के बाद जो नया टॉपिक है यानी रिलेशन इन सेट्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि बुक में इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसको पढ़ के रिलेशन इन सेट्स को समझने की कोशिश करते हैं। असल में ये जो रिलेशन है सेट थियरी में, वो क्या चीज़ है उसका हम समझने की कोशिश करते हैं। The students might have observed that there are various kinds of relations between mathematical objects। तो हमने देखा है कि मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स यानी नंबर, ठीक है, नंबर्स के बीच में ख़ास करके कुछ रिलेशंस होता है। हमें जब भी मैथमेटिक्स में कुछ नंबर मिलता है, जैसे कि समझ लीजिए आप दो लोगों के एजेस, ठीक है, या फिर दो स्टूडेंट्स के मार्क्स, तो उनमें क्या होता है, उन चीज़ों में एक रिलेशन होता है। जैसे कि किसी फादर का अपने बेटे के एज के साथ रिलेशन, ठीक है, कितना टाइम्स बड़ा है, कितना टाइम छोटा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सब क्या है, रिलेशन है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको और एक अच्छे से यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया गया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ ए एंड बी be two integers, then they are related in any one way out of the three options. Either a is equal to b, a is greater than b, और a is less than b. सपोज़ दो नंबर पकड़ लेते हैं, ठीक है। इन नंबर्स को हम लोग यहाँ पे आर्बिट्ररी अल्फ़ाबेट से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। सपोज़ हम लोगों ने दो अल्फ़ाबेट लिया है, a एंड b। ये अल्फ़ाबेट क्या है, दोनों इंटीजर्स है, ठीक है। तो इन दोनों में अभी तीन पॉसिबल केसेस हो सकता है। या तो ए बी के साथ इक्वल है, ए और बी दोनों सेम टू सेम नंबर्स हैं, दोनों इक्वल है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो ये ए है वो बी से बड़ा है, ग्रेटर देन बी। या फिर ये भी हो सकता है कि ए जो है वो बी से छोटा है। तो ये जो तीनों चीज़ देख रहे हैं आप, ए बी के साथ पूरा इक्वल है, ए बी से ग्रेटर देन है और ए बी से लेस देन है, ये सब चीज़ें असल में है क्या, ये सब है इन दोनों नंबर के बीच में रिलेशन, ठीक है, जिससे ये दोनों नंबर एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ सपोज ए एंड बी बी टू सबसेट्स ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो चलिए अभी हम सेट ऑफ इंटीजर्स को पकड़ते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स यानी जिसमें सभी निगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो चलिए उस सेट ऑफ इंटीजर्स में से दो सबसेट ले लेते हैं, ठीक है। और इन सबसेट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए और बी से। देन सम एलिमेंट्स ऑफ ए मे बी रिलेटेड टू सम एलिमेंट्स ऑफ बी बाय रिलेशन। और सपोज़ हम लोग पकड़ लेते हैं कि ए में कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि बी के एलिमेंट्स के साथ एक रिलेशन से रिलेटेड है, और वो रिलेशन है कि x इज़ लेस देन y। अच्छा, तो ये जो स्मॉल x है, आप अभी सोच रहे होंगे कि हम तो रिलेशन दिखा रहे हैं a और b के बीच में, लेकिन यहाँ पे स्मॉल x कहाँ से आ गया। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो स्मॉल x है वो असल में आर्बिट्ररी एलिमेंट है। किसका आर्बिट्ररी एलिमेंट, आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ द सबसेट a। ये जो x है, ये सब मतलब a के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को ये जनरली डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और y जो है, y b के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसेट b के, सभी को जनरली ये डिनोट कर रहा है। ओके, सो x इज़ लेस देन y, इसका मतलब है कि a में भी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, b से छोटा होना चाहिए, बी के सभी एलिमेंट्स में से एलिमेंट्स के तुलना में छोटा होना चाहिए, ठीक है। वेयर ए बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नाउ इफ़ वी कंस्ट्रक्टेड सेट कंसिस्टिंग ऑफ ordered pair of the type x comma y where x belongs to a and y belongs to b and also x is less than y, then the set so formed is called a relation from a to b। अभी असली बात आई कि रिलेशन असल में है क्या, हम उसको कैसे लिखेंगे, ये इस जगह पे पूरा अच्छे से क्लियर करके डिफाइन एकदम पूरा क्लियरिफाई इस चीज़ का कर दिया गया है। तो रिलेशन मतलब ये है
कि हमें क्या बनाना है, ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। ऑर्डर्ड पेयर कौन से फॉर्म में, इस फॉर्म में x, y के फॉर्म में हमें ऑर्डर्ड पेयर कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें x बिलोंग करता है किसमें, सेट A में, और y बिलोंग करता है सेट B में। ठीक है, इस फॉर्म का एक हमें ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे और उन ऑर्डर्ड पेयर में से, तो वो जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो हमेशा कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे, x इज़ लेस देन y। मतलब इन ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा सेकंड एलिमेंट से छोटा रहेगा। ठीक है, और ऐसे जितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे a और b से, उनको जब हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड करके एक सेट बनाएंगे तो उस सेट को कहेंगे हम द रिलेशन बिटवीन A एंड B। मैं फिर से ये चीज़ आपको दोहरा रहा हूँ अच्छे से समझने के लिए कि रिलेशन असल में है क्या। रिलेशन असल में द ग्रुप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। कौन से फॉर्म में, इन द फॉर्म x, y, where x belongs to A and y belongs to B। क्या होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो x जो है वो किस में होना चाहिए, सेट A में होना चाहिए, और y जो है वो B में होना चाहिए, और उन दोनों के बीच में रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। जो रिलेशन दिया होगा वो सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो रिलेशन है वो है x क्या होना चाहिए, y से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो ये अगर वो सेटिस्फाई करेगा, और इस तरह के जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं A और B के बीच में, उनको अगर हम लोग छांट के निकाल दें और उनसे एक नया सेट बनाए, तो उस सेट को कहेंगे हम लोग द रिलेशन बिटवीन A एंड B। ठीक है, सो नॉर्मली ये रिलेशन इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल R, और उस सेट को हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे, R से, कैपिटल R से डिनोट करेंगे। where x belongs to A is associated to y belongs to B by the relation x is less than y। और उस पर क्या होगा, मतलब ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा यानी x, वो हमेशा y के साथ कौन से रिलेशन से रिलेटेड रहेगा, एसोसिएटेड रहेगा, x इज़ लेस देन y। मतलब पहला वाला एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से हमेशा छोटा ही रहेगा। तो उसका एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल दिया गया है, लेट A इज इक्वल टू 3 4 5 8। चलिए सपोज़ हमारा जो सबसेट A है वो है 3 4 5 8, इसमें एलिमेंट है, ठीक है, और B जो है उसमें सपोज एलिमेंट्स है 1 2 3 5 एंड 7। नाउ लेट अस एसोसिएट दिस एलिमेंट्स ऑफ A विद द एलिमेंट्स ऑफ B। चलिए आप जो हमें कंडीशन दिया गया है कि x क्या होना चाहिए, y से छोटा होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, y से छोटा होना चाहिए, उसी को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर्स बना लेते हैं। तो फर्स्ट 3 को पकड़ते हैं A का, और B के एलिमेंट्स के साथ उसका ग्रुपिंग करवाते हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो क्या होना चाहिए, 3 को इसके एलिमेंट्स से छोटा होना चाहिए। तो देखिए 3 1 से बड़ा है, ये नहीं हो सकता, 3,1 नहीं हो सकता, 3 2 से भी बड़ा है, ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद 3 3 दोनों इक्वल है, ये भी नहीं हो सकता। 3,5 हो सकता है, क्योंकि 3 क्या है, 5 से छोटा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है उन लोगों ने 3,5। इसके बाद 3,7 भी हो सकता है। अभी 4 को पकड़ते हैं, 4 तो 1 से बड़ा हो जा रहा है, 2 से भी बड़ा, 3 से भी बड़ा, तो 4,5 हो सकता है, क्योंकि 4 5 से छोटा है। ठीक है, 4,7 भी हो सकता है। इसके बाद 5 पकड़ते हैं, 5 तो इन सभी से बड़ा है, 5 के साथ इक्वल है, लेकिन 5 7 से बड़ा है। ठीक है, ये लिख देंगे। अभी 8 जो है, 8 के लिए कोई भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर नहीं हो सकता, क्योंकि 8 सभी B के सभी एलिमेंट्स से बड़ा है। तो इसलिए हमारा जो रिलेशन का जो सेट होगा R, उसमें कितने ऑर्डर पेयर्स होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी इस चीज़ को, ये जो रिलेशन का जो सेट मिल गया हमें, दिस इज़ व्हाट वी कॉल द रिलेशन बिटवीन सेट A एंड सेट B। ठीक है, उसको अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से डायग्राम बना के डिनोट कर सकते हैं। तो उसको डायग्राम बनाने के लिए फर्स्ट सर्कल में हम लोग फर्स्ट सेट को लिखेंगे। हमारा जो रिलेशन है वो है फ्रॉम A टू B, B टू A नहीं है हमारा। हमारा जो रिलेशन है वो है A टू B, इसलिए A को आगे रखेंगे और B को राइट हैंड साइड में रखेंगे, और A के अंदर A का जो जितना भी एलिमेंट है उनको वर्टिकली लिखेंगे, और B के सभी एलिमेंट्स को वर्टिकली लिख देंगे। अभी देखिए 3 5 के साथ रिलेटेड है,
ऐसे एरो ड्रॉ करके यहाँ पे 5 तक छोड़ देंगे। 3 7 के साथ रिलेटेड है, उसका भी ऐसे एरो बना के छोड़ देंगे। 4 5 के साथ रिलेटेड है, उसका भी एरो से इसको मार्क करके छोड़ देंगे। 4 फिर से 7 के साथ रिलेटेड है और 5 7 के साथ रिलेटेड है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 गिवन सेट्स के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर हमें कंडीशन दिया हो तो हमें क्या करना होगा, बस दोनों सेट्स के बीच में ऑर्डर्ड पेयर्स निकालना है और उनसे एक नया सेट बना देना है, सेट R। और इस R को ही कहेंगे हम लोग द रिलेशन बिटवीन A एंड B अंडर द गिवन कंडीशन। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन दिया गया था x इज़ लेस देन y, इसलिए इस तरह से अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग R के ऑर्डर्ड पेयर्स भी अलग अलग होंगे। सो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक अच्छा सा चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो देखने वाली चीज़ है, जो नेक्स्ट पेज में दिया गया है, पेज नंबर 20 पे। सो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नोट दैट 8,3 डज़ नॉट बिलोंग्स टू R। तो हमने देखा जो हमारा सेट था R, उसमें 8 कैपिटल M में जो 8 था एलिमेंट, उसका किसी B के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन नहीं बन पा रहा था, क्योंकि 8 जो था वो बड़ा था, B के सभी एलिमेंट्स से वो बड़ा था, इसलिए उसका किसी के साथ, जो हमें कंडीशन दिया गया था, हमारे कंडीशन के तहत क्या होना चाहिए, हमारे कंडीशन के तहत A के सभी एलिमेंट्स B से छोटे होने चाहिए। लेकिन अभी इस कंडीशन में क्या हो गया कि 8 जो है वो B के सभी एलिमेंट से बड़ा हो गया। तो इस कंडीशन में 8,3 या फिर 8 के साथ किसी भी B के किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो हमारे सेट में यानी R में इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, तो अभी चलिए इस चीज़ को तो हमने समझ लिया। इसके बाद क्या लिखा हुआ है बुक में, चलिए पढ़ते हैं। Therefore there may be elements in both the set A and B which are not related under the set relation। Yes, ऐसा हमको बहुत सारा बाइनरी ऑर्डर पेयर मिल सकता है जो कि हमारा जो कंडीशन था ना कि x लेस देन y, उससे सेटिस्फाई नहीं होते। ठीक है, उससे सेटिस्फाइड नहीं होते, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं A और B के एलिमेंट्स से। ठीक है, ये ऑब्वियस बात है कि ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन वो क्या नहीं करेंगे, जो हमें कंडीशन दिया गया है उसको फॉलो नहीं करेंगे। ऑल्सो द स्टूडेंट्स माइट हैव ऑब्जर्व दैट इफ़ वी फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B then we'll get 20 ordered pairs which are elements of A क्रॉस B। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे जो हमारा पहला वाला पेज था उसमें देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे A जो दिया गया है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, और B में कितने हैं, 5। तो 4 5 से कितना होगा, 20 होगा। यानी अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं A का और B का, तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना होगा एलिमेंट्स, टोटल 20 एलिमेंट्स होगा। और वो एलिमेंट्स किसके फॉर्म में रहेगा, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रहेगा। तो अभी चलिए इसके बाद उन्होंने क्या कहा, चलिए पढ़ते हैं हम। The students can check that all the elements of R are in A cross B and hence R is a subset of A cross B। चलिए देख लेते हैं। ये जो देखिए, ये जो 3,5 है, ये असल में किस में बिलोंग कर रहा है, A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में, क्योंकि 3,5 जो है ये A क्रॉस B में इंक्लूडेड है, और हमारा जो सेट है उसका जो एलिमेंट है 3,5 वो भी किसका पार्ट है, A क्रॉस B का ही पार्ट है। इसके बाद ये जो 3,7 4,5 4,7 5,7 ये सभी किस में बिलोंग कर रहे हैं, A क्रॉस B में। आप A क्रॉस B को करके देखिए, आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको, आप देख लीजिए।
जैसे कि 3 को पकड़ेंगे तो 3,1, 3,2, 3,3, 3,5, 3,7, इसके बाद 4,1, 4,2, 4,3, 4,5, 4,7, 5,1, 5,2, 5,3, 5,5, 5,7, 8,1, 8,2, 8,3, 8,5, 8,7। इस तरह से ये जो मैंने ऑर्डर पेयर बताया आपको, ये सभी ऑर्डर पेयर्स रहेंगे एक्रॉस बी में। तो ऑब्वियसली जो हमारा आर के जो जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं, 5 ऑर्डर पेयर्स हैं, वो भी किस में इंक्लूडेड होंगे, एक्रॉस बी में इंक्लूडेड होंगे। और हमें पता है कि इस तरह से होने से क्या होता है, हमारा जो आर होगा वो क्या हो जाएगा, एक्रॉस बी का सबसेट हो जाएगा। अगर आपको सबसेट का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप ऑब्वियसली इस चीज़ को कर पा रहे होंगे कि किस तरह से आर एक्रॉस बी का सबसेट बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये पॉइंट आउट करने वाली बात है। ठीक है, तो अभी डेफिनेशन क्या बताती है देखते हैं हम। द रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज़ द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्रॉस बी। वही चीज़ जो अभी हम लोगों ने किया। ठीक है, दो सेट्स के बीच में जो रिलेशन नॉन एम्प्टी सेट, ये चीज़ हमेशा गौर करने वाली होती है कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एम्प्टी सेट या फिर नॉन एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट बताया जा रहा है। ठीक है, कोई भी दोनों नॉन एम्प्टी सेट यानी ए और बी सपोज, तो उनके बीच में जो रिलेशन का सेट होगा, ठीक है, आर। ठीक है, रिलेशन से क्या होता है, एक नया सेट बन जाता है ना, जो अभी हम लोगों ने निकाला यहाँ पे आर, जैसे आपने देखा आर बन गया था। ठीक है, ये जो सेट होगा ये किसका सबसेट होगा, जो हमें गिवन सेट होगा। यहाँ पे क्या क्या है, गिवन सेट ए एंड बी, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका क्लियर है रिलेशन के बारे में। तो नीचे एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल वैसे भी हमने कर लिया है, फिर भी इस चीज़ को कर लेते हैं। इस एग्जांपल को करने से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो लेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 4 5। ठीक है, बी दो सेट्स है। ठीक है, लेट अस डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन किससे किसकी तरफ है, ए से बी की तरफ है। और वो कौन सा रिलेशन है, वेयर एक्स इज़ रिलेटेड टू वाई। इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, एक्स इज़ रिलेटेड टू वाई। इफ़ कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पे एक्स इज़ लेस देन वाई, एक्स को क्या होना पड़ेगा, वाई से छोटा होना पड़ेगा। फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी, एक्स की किसका आर्बिट्ररी एलिमेंट है, सेट ए का, और वाई किसका आर्बिट्ररी एलिमेंट है, बी का। तो देखिए अगर ऐसा होता है तो हमारा जो रिलेशन है वो कैसा बनेगा। देखिए हम अभी क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू हो रहा है हमारा ए टू बी, तो ए को पकड़ेंगे, ए का फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको पकड़ेंगे। ए का फर्स्ट एलिमेंट है 1। ठीक है, हम 1 को पकड़ते हैं और हमारे दिए गए कंडीशन के अनुसार हम ग्रुपिंग कराएंगे, यानी ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो 1 क्या होना चाहिए, वाई के एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, क्योंकि एक्स जो है वो ए के सभी एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और 1 जो है वो हमारे ए का एलिमेंट है। तो 1,1 नहीं, या तो दोनों इक्वल हो गया, 1,4 ये होगा, क्योंकि 1 4 से छोटा है, 1,5 ये भी होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है ये। इसके बाद 2 को पकड़ते हैं, 2,1 नहीं हो सकता, 2 बड़ा हो गया, 2,4 हो सकता है, और 2,5 भी हो सकता है, 3,4 हो सकता है, 3,5 हो सकता है, 5,1 भी नहीं हो सकता, 5,4 भी नहीं हो सकता, और 5,5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना होता है, हमें लास्ट में एकदम हमें डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करना होता है। तो डायग्राम के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 सर्कल लेते हैं। ठीक है, ओवल शेप का सर्कल, या फिर ओवल भी बोल सकते हैं आप। तो हमारा जो फर्स्ट जो सेट रहेगा, मतलब जिससे हम शुरू कर रहे हैं, हमारा जो रिलेशन है वो है ए टू बी। तो ए को पहले रखेंगे और बी को राइट हैंड साइड में, और फर्स्ट सर्कल के अंदर ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख देंगे, और सेकंड वाले में बी के जितने एलिमेंट्स हैं उनको लिख देंगे। अभी देखिए ए जो है बी के साथ 4 के साथ 1 जो है सॉरी 1 जो है वो 4 के साथ रिलेटेड है। इसको इस तरह से एरो दे के हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। 1 को 5 के साथ एरो दे के कनेक्ट कर देंगे,
2 को 4 के साथ एरो देके कनेक्ट कर देंगे, 3 को 4 के साथ कनेक्ट कर देंगे, 3 को 5 के साथ कर देंगे और 4 को 5 के साथ कर देंगे। बस आपका ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन जो दिया होगा आपको और सेट दिया होगा, उनको यूज़ करते हुए उन सेट्स के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, रिलेशन का सेट आप निकाल सकते हैं। इसके बाद अभी नया टॉपिक है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। दो सेट, सपोज ए एंड बी दो सेट है, दो नॉन एम्प्टी सेट, तो उनके बीच में कितना रिलेशंस उनके जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स के बीच में कितना रिलेशंस पॉसिबल है, उसी का नंबर हम अभी क्या करेंगे, निकालेंगे यहाँ पे। तो पढ़ना शुरू करते हैं जैसे कि बुक में दिया गया है। इट इज़ ऑलरेडी स्टेटेड दैट ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अभी हम लोगों ने देखा कि जो रिलेशन का सेट होता है आर बिटवीन टू गिवन सेट्स, वो हमेशा क्या होता है, उन गिवन सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का सबसेट होता है। ठीक है, यानी अगर ए एंड बी दो सेट है और आर हमारा रिलेशन सेट है ए और बी के बीच में, तो ये जो आर है वो क्या होगा, ए क्रॉस बी का, यानी ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। कुछ देर पहले ही हमने ये चीज़ देखा है। सो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज़ ए रिलेशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट है, सब सबसेट क्या है आपस में, माने खुद में रिलेशन है, एक एक रिलेशन है। ठीक है, अब उससे जितना भी सबसेट निकलेगा उतना हम कहेंगे कि उसका क्या है, रिलेशन पॉसिबल है। सो वी हैव एज मैनी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी एज ए क्रॉस बी हैज़ सबसेट। जो अभी मैंने आपको कहा कि ए क्रॉस बी का जितना सबसेट रहेगा उतना ही क्या होगा, ए और बी के बीच में रिलेशंस पॉसिबल होगा। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो इस चीज़ से हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि ए और बी के बीच में कितना रिलेशंस पॉसिबल है, उतना जितना कि ए क्रॉस बी का सबसेट पॉसिबल है। ठीक है, जितना ए क्रॉस बी का सबसेट्स रहेगा उतना ही क्या होगा, ए और बी के बीच में रिलेशंस पॉसिबल होगा, which is again equal to the total number of elements in the power set of A cross B। अभी यहाँ पे एक टर्म आया है जो है पावर सेट। उस चीज़ को आपको अच्छे से पहले जानना पड़ेगा कि पावर सेट असल में है क्या। इसी के बाद, इसको जानने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए प्रोसीड कर सकते हैं। सो पावर सेट यानी जैसे कि आपको अगर कोई सेट दिया जाए, सपोज़ ए, और आप क्या करेंगे, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ करते हुए आप ए का पॉसिबल, जितना पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल जो सबसेट्स हैं उनको निकालोगे आप। ठीक है, और फिर उन सबसेट्स को एक दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कलेक्ट करके आप क्या करोगे, एक नया सेट बनाओगे और वही सेट क्या होगा, कहलाएगा आपका पावर सेट। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल के लिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि किस तरह से, सपोज़ हम लोग सेट पकड़ते हैं ए इज़ इक्वल टू 1 2 3। अभी आप बताइए कि सेट का ए का पॉसिबल सबसेट क्या क्या हो सकता है। पहला तो है 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 1,2, इसके बाद 1,3, इसके बाद 2,3, इसके बाद 1,2,3 और
ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि हर सेट में क्या होता है, फाई जो है वो हर सेट में इंक्लूडेड होता है, इसलिए फाई का भी एक अलग से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेट बनाएंगे, सबसेट। फाई इज़ ऑल्सो द सबसेट ऑफ दिस सेट। तो कितना पॉसिबल हमारा ये आया, सबसेट आया एक का 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आया 8। तो उन सभी सेट्स को, इस सबसेट्स को, ये क्या है, ए के सबसेट है। उन सभी सबसेट्स को अगर हम लोग इस तरह से नए एक सेट में इंक्लूड कर देंगे और उस सेट का अगर नाम देंगे पी ऑफ ए, पी ऑफ ए मतलब पावर सेट ऑफ ए, एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट देंगे और ये जितने भी सबसेट्स हैं सबको हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। पहले 5 को लिख देते हैं, इसके बाद 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 1,2, इसके बाद 1,3, इसके बाद 2,3, इसके बाद 1,2,3 और इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं। तो ये जो सेट बना हुआ है पी ऑफ ए, किस चीज़ से बना हुआ है, इसके जो एलिमेंट्स है वो क्या है, सेट ए के सभी सबसेट्स हैं। तो ऐसे सेट को कहा जाता है पावर सेट, ठीक है, जिसमें क्या होता है, गिवन सेट का जितना भी सबसेट्स हैं वो एलिमेंट के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो अभी प्रोसीड करते हैं हम हमारे मेन मुद्दे की ओर। हमारा मुद्दा था कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो कितना रिलेशंस पॉसिबल हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ़ पावर सेट ऑफ। पहले क्या करेंगे, हम लोग ए क्रॉस बी निकाल देंगे, ठीक है। पहले हम लोग ए क्रॉस बी को निकाल देंगे। तो ए क्रॉस बी का एलिमेंट्स तो हमें पता चल ही जाएगा, कैसे निकालते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का पावर सेट निकालना पड़ेगा और पावर सेट में कितना एलिमेंट्स होगा वो भी निकालना पड़ेगा, और उस नंबर के बराबर होगा हमारे टोटल पॉसिबल रिलेशंस बिटवीन ए एंड बी। चलिए, आपको समझ में ना आया तो इस चीज़ को करके समझ लेते हैं, ठीक है। लेट एन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू पी। चलिए पकड़ लेते हैं कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट ए में पी एलिमेंट्स है, और सेट बी में कितने एलिमेंट्स है, क्यू एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अभी इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में यानी ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट्स होगा, पी इंटू क्यू। ये चीज़ तो हमें पता ही है, हमने पहले कर लिया है। अभी क्या बोला गया है कि हमें क्या निकालना है, उनके पावर सेट में कितना एलिमेंट्स है वो निकालना है। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसके लिए क्या है, ये वाला फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। वो है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एनी गिवन सेट इज इक्वल टू 2 to the पावर n, ठीक है। n माने एक सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो ए क्रॉस बी का जितना एलिमेंट है उनका नंबर क्या है, पी इंटू क्यू। तो उसके पावर सेट में कितना एलिमेंट्स रहेगा, मॉड ऑफ पी क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 to the पावर n के जगह पे क्या लिखा हुआ है, पी इंटू क्यू, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या बता सकते हैं कि ए और बी के बीच में कितना पॉसिबल रिलेशंस हम लोग एसोसिएट करवा सकते हैं, 2 to the पावर पी बाई क्यू। अभी पी और क्यू का तो वैल्यू हमें पता नहीं है, अगर पता होता तो हम लोग उसको पुट करके निकाल सकते हैं। मैं फिर से इस चीज़ को आपको और एक बार रिपीट करवा देता हूँ कि दो गिवन सेट के बीच में कितने पॉसिबल रिलेशंस हम लोग निकाल सकते हैं, एसोसिएट करवा सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, वो इक्वल होगा द नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस बिटवीन टू सेट्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू द number of elements in the power set of the given power set of the Cartesian product of the two given sets। मैं फिर से बता रहा हूँ, the number of relations between two given set is equal to the number of elements in the power set of the
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन सेट्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल, इससे आपको और भी बेहतर आसानी होगी समझने में। लेट ए इज इक्वल टू ए कोमा बी। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स है ए कोमा बी, और बी में 3 एलिमेंट्स है एल एम एंड एन। उनका क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ये दोनों सेट के बीच में कितना पॉसिबल रिलेशंस हम लोग बना पाएंगे, एसोसिएट करवा पाएंगे, वो निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना होगा? ए क्रॉस बी निकालना होगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकाल देंगे इसका, ए कोमा एल, ए कोमा एम, ए कोमा एन, बी कोमा एल, बी कोमा बी एम, बी कोमा एन निकाल दिया। ठीक है, अभी क्या करना है? हमें निकालना है कि ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट्स है। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। ठीक है, इसको ऐसे भी निकाल सकते हो आप 2 × 3 करके। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी क्या होगा? हमें पता है इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द गिवन सेट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमने निकाल दिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट्स है। ठीक है, अभी इसका पावर सेट में कितना एलिमेंट्स होगा, इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला? 2 टू द पावर n। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। यहाँ पे n की जगह में क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, क्योंकि हमने निकाल के रखा है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 6 बिठा देंगे, 2 टू द पावर 6 मतलब 64। तो हमारे पास कितना रिलेशन होगा ए और बी के बीच में? हम लोग लगा सकते हैं 64 पॉसिबल रिलेशंस हम लोग लगा सकते हैं। तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अभी हम डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन जानते हैं। तो रिलेशन में अभी 2 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है, वो है डोमेन एंड रेंज। ठीक है, इसके बारे में हमें अच्छे से अभी जानना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल 3। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल 3। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल 3 में क्या कहा गया है? a इज इक्वल टू, ए एक सेट है, हेयर x सच दैट x बिलोंग्स टू n। x क्या है? x किस में बिलोंग कर रहा है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल आपको देखना है। और ये x जो है वो हमेशा 11 से छोटा है, मतलब 11 से छोटे जितने भी नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है, वो ही इस सेट में इंक्लूडेड है। और रिलेशन जो है हेयर x इज़ रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, हमें क्या करना है? यहाँ पे एक रिलेशन बनाना है a का खुद a के साथ। किसके साथ? a का खुद a के साथ ही रिलेशन यहाँ पे स्थापित करना है हमें। और रिलेशन क्या होना चाहिए? y इज इक्वल टू x प्लस 3, यानी y जो है वो x से 3 ज़्यादा है, 3 मोर देन x। इसके हिसाब से हमें क्या करना है? यहाँ पे ये जो रिलेशन है, रिलेशन का सेट वो निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? टेबुलर फॉर्म में ए को लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑब्वियसली वो 11 से छोटा है, इसलिए इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? अप टू 10 तक ही एलिमेंट्स होंगे। और अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन, रिलेशन क्या है हमारा? सॉरी, इसको रिलेशन नहीं कहेंगे, असल में रिलेशन तो हम अभी निकाल रहे हैं। ये है हमारा कंडीशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमारा कंडीशन है y इज इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, तो अभी चलिए उसी तरह से हम लोग करते हैं। एक देखिए, हम जो सेट का रिलेशन निकाल रहे हैं वो है a का a के साथ। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? a को फिर से लिख देते हैं, तो हमें करने में आसानी होगी। 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये रहा हमारा 10 तक जो रिक्वायर्ड सेट है वो। तो क्या करते हैं? अभी देखते हैं। अभी A1 पकड़ते हैं फर्स्ट वाले A का, और देखते हैं कि 1 से 3 टाइम्स ज़्यादा 1 जो है हमारा वो है x। ठीक है, तो यहाँ पे x के जगह पे हम लोग क्या करते हैं? पुट करते हैं। तो x प्लस 3 1 प्लस 3 कितना होगा? 4। तो 1,4 होगा हमारा फर्स्ट
ऑर्डर्ड पेयर विच इज़ पॉसिबल, क्योंकि जो 4 है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है, वो तो 1,4 हो सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ से 2 पकड़ते हैं, 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा, ठीक है, 2,5 भी पॉसिबल है। इसके बाद यहाँ से 3 लेते हैं, तो 3 + 3 कितना होगा, 9 होगा, सॉरी 3 + 3 6 होगा। तो ये जो 3,6 है वो भी पॉसिबल है, क्योंकि 6 यहाँ पे है और 3 भी यहाँ पे है। इसके बाद यहाँ से 4 लेते हैं हम लोग, 4 + 3 कितना होगा, 7 होगा। तो देखिए 4 यहाँ पे है, 7 भी यहाँ पे है, तो इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर भी पॉसिबल होगा। इसके बाद हम लेते हैं यहाँ से 5 और 5 7 8 9, ठीक है, तो 5 6 7 8 सॉरी, तो 5,8 जो है वो भी पॉसिबल है, क्योंकि 8 यहाँ पे है। 9 लेते हैं, 7 लेते हैं, 7 और 3 प्लस करने से 10, तो 7,10 भी पॉसिबल है। लेकिन अब जब हम लोग 8 लेंगे तो 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11, तो 11 तो यहाँ पे है नहीं, तो और ऑर्डर पेयर नहीं बन सकता। तो टोटल कितना ऑर्डर पेयर मिल गया हम लोगों को इन द सेट R, 1 2 3 4 5 6 7 मिल गया, ठीक है। तो डोमेन क्या है और रेंज क्या है अभी हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो डोमेन देखो, डोमेन को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करेंगे, P से डिनोट करेंगे, ठीक है। सो द सेट कंसिस्टिंग ऑफ all the first component of the ordered pair of the relation R is our domain। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा रिलेशन का सेट निकला है, ये जो रिलेशन निकला है यहाँ पे, इसमें क्या है, एलिमेंट्स के जगह पे ऑर्डर्ड पेयर्स है, और उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, उनको अगर हम लोग ग्रुपिंग करें, एक साथ कलेक्ट करें और कलेक्ट करके एक नया सेट बना दें, उस सेट को कहा जाएगा द डोमेन ऑफ द गिवन रिलेशन, द डोमेन ऑफ द गिवन रिलेशन। और क्यों क्या होगा, जितने भी सेकंड एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर्स में, जैसे कि यहाँ पे 4 5 3 7 8 9 10, उन सभी का अगर हम लोग एक साथ कलेक्ट करके एक नया सेट हम लोग लिखते हैं R = दिस, तो ये कहलाएगा द रेंज ऑफ द गिवन द डिटरमाइंड रिलेशन, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, एकदम इजी है। बस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का जो ग्रुपिंग करने से जो सेट बनेगा वो होगा हमारा डोमेन, और सेकंड एलिमेंट्स के ग्रुपिंग करने से जो सेट बनेगा वो होगा हमारा रेंज। तो इसके बाद क्या दिया गया है, देखिए हम लोग डोमेन को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं D(r) लिख के, और रेंज को हम लोग डिनोट कर सकते हैं r(r) लिख के, ठीक है। ऑल्सो इफ़ x, y बिलोंग्स टू R, सपोज क्या है, ये जो ऑर्डर पेयर है वो कुछ इस तरह का होगा, x, y हमारे रिलेशन में जो हमने रिलेशन अभी निकाला, देखिए इसका जो ऑर्डर पेयर्स है वो कुछ ऐसे फॉर्म में तो है ना। यहाँ पे x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, x a पे बिलोंग कर रहा है, और y भी a में ही बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमने जो रिलेशन निकाला है वो a to a निकाला है, ठीक है, a to a निकाला है। तो अभी देखिए if x, y belongs to R, that is x is related to R, then y is called the R image or simply image। इमेज क्या है, ठीक है, इमेज असल में कुछ नहीं है। देखिए आप इस ऑर्डर पेयर में देखिए, यहाँ पे जो सेकंड वाला एलिमेंट है, सब में क्या करना होगा, आपको सेकंड एलिमेंट को देखना होगा। सेकंड एलिमेंट 4 जो है, 4 क्या है, 4 1 से रिलेटेड है, 5 2 से रिलेटेड है, 3 6 से रिलेटेड है, 7 4 से रिलेटेड है, 8 5 से रिलेटेड है, 9 6 से रिलेटेड है, 10 7 से रिलेटेड है। तो ये जो सेकंड एलिमेंट्स जो हैं उन सभी को कहा जाएगा ऑर्डर, मतलब रिलेशन के ऑर्डर पेयर में, कि वो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट्स के
यानी डोमेन के इमेजेस, क्या कहेंगे हम लोग, इन्हें कहेंगे हम लोग डोमेन के इमेजेस। समझ में आया? जितने भी सेकंड एलिमेंट्स हैं इन आर, उनको हम कहेंगे फर्स्ट एलिमेंट का इमेज, परछाई, प्रतिबिंब। ठीक है, तो इफ़ R is a relation between from A to B, then we can write domain of R is a subset of A. Obviously, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हमारा जो सेट था वो था A इजिकल टू 1 2 3 5 4 7 8 9 10। ठीक है, और ये जो डोमेन का जो सेट निकला वो हो गया 1 2 3 4 5 6 7। इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड है, बिलोंग कर रहे हैं। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, ये जो डोमेन है वो इसका सबसेट हो जाएगा। तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, डोमेन डी ऑफ आर इज़ द सबसेट ऑफ ए। उसी तरह से हमारा जो रेंज है आर ऑफ आर वो भी क्या होगा, बी का यहाँ पे बी मतलब उस ए को ही डिफाइन कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, देखिए आप बी का जो एलिमेंट्स है, यानी सॉरी, ये जो रेंज का जितना एलिमेंट्स है 4 5 6 7 8 9 10, ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, ये भी ए में ही बिलोंग कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे ए और ए दो बार लिखा है। उन लोगों ने फर्स्ट वाले को ए पकड़ा है और सेकंड वाले को उन्होंने बी पकड़ा है। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ है। तो एक ही बात है कि रेंज और डोमेन क्या होते हैं, जो गिवन सेट दिया होता है उनका सबसेट होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर करना होगा कि डोमेन और रेंज हमेशा गिवन सेट्स का सबसेट होता है। अगर आपको सपोज इस तरह से दिया होता ए और बी दो सेट्स दिया होता, ठीक है, तो अलग बात होता है। यहाँ पे ये जो दिया गया है, ये जो बुक में जो लिखा गया है वो किसके लिए है, अगर यहाँ पे ए और बी दो सेट है उसके लिए दिया गया है, तब क्या होता, ये जो आर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसका सबसेट होता, ए का। और यहाँ पे रेंज में जो रेंज के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होता, किसका सबसेट, बी का सबसेट। मैं फिर से बता रहा हूँ, उस केस में क्या होता, डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी डोमेन का जो ये जो सेट है वो किसका सबसेट होता, ए का। और रेंज का जो ये सेट है वो किसका सबसेट होता, बी का। ठीक है, तो ये चीज़ जो है डोमेन और रेंज आपको अच्छे से समझ के रखना होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, बाकी चीज़ों में प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नल रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। तो फर्स्ट समझते हैं हम लोग नल रिलेशन, इसके बाद समझेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। तो नल रिलेशन को समझने के लिए चलिए हम लोग एग्जांपल के तौर पे दो सेट लेते हैं, सेट x इज इक्वल टू 2 4 6 एंड सेट y इज इक्वल टू 8 10 12। ठीक है, तो अभी चलिए दोनों में एक कंडीशन पकड़ लेते हैं, रिलेशन का कंडीशन, कि ये दोनों सेट जो है कौन से कंडीशन से आपस में रिलेटेड है। चलिए उस रिलेशन को हम लोग पकड़ लेते हैं कि a इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर देन b। a मतलब x के जो एलिमेंट्स हैं उनको आर्बिटरीली हम लोगों ने a से डिनोट किया है, और y के जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग आर्बिटरीली b से डिनोट किया है। तो कहने का ये अर्थ है कि x के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा क्या होना चाहिए, y के सभी एलिमेंट्स से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा रिलेशन है, रिलेशन में ऐसे ऑर्डर पेयर्स आएंगे जिनमें x का एलिमेंट y के एलिमेंट से हमेशा बड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या। जैसे कि हमने 2 पकड़ा, देखिए 2 क्या है, 8 से भी छोटा है, 10 से भी छोटा है, 12 से भी छोटा है। इसके बाद 4 पकड़ा, 4 क्या है, 8 से भी छोटा है, 10 से भी छोटा है, 12 से भी छोटा है। सेम 6 भी तीनों एलिमेंट्स है, y के तीनों एलिमेंट्स से छोटा ही है। तो हमारा जो एम था कि क्या निकाले, हम ऐसे ऑर्डर पेयर्स निकाले आर में जिसमें फर्स्ट एलिमेंट यानी x का एलिमेंट
छोटा हो और y का एलिमेंट बड़ा x का एलिमेंट जो है वो बड़ा हो और y का एलिमेंट जो वो छोटा हो। ठीक है, मैं आपको फिर से ये बता रहा हूँ, अच्छे से सुनिएगा। ये क्या निकालना है हमें, हमारा जो रिलेशन है x और y के बीच में, वो रिलेशन है कि x के सभी एलिमेंट्स को क्या होना पड़ेगा, y के सभी एलिमेंट्स से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा जो कंडीशन दिया गया है वो है a इज़ ग्रेटर देन b। ठीक है, x के सभी एलिमेंट्स को y के सभी एलिमेंट्स से ग्रेटर देन होना पड़ेगा। और ऐसे ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे हम लोग। R में हमारा जो R है, रिलेशन का जो सेट है, उसमें ऐसे ऑर्डर पेयर्स रहेंगे जिनमें पहला एलिमेंट यानी x का एलिमेंट दूसरे वाले से, y के एलिमेंट से हमेशा बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, हम ज़रा चेक करके देख लेते हैं। देखिए 2 भी क्या है, 8 से छोटा है, 2 10 से छोटा है, 2 12 से छोटा है, 4 भी तीनों से छोटा है, 6 भी तीनों से छोटा है। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस एग्ज़ाम्पल से कि हम ऐसे रिलेशंस निकालें जिसमें क्या है x का जो एलिमेंट है वो y से बड़ा हो। ठीक है, तो इस जो ये जो रिलेशन है हमारा, जो r है x और y के बीच में, तो हम लोगों ने एक r निकाला है ना, रिलेशन निकाला है। तो उस सेट में हमें कोई एलिमेंट मिला है क्या, कोई भी एलिमेंट नहीं मिला। दैट्स वाई हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फाई, यानी इसका कोई एलिमेंट नहीं है। ये क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, और इसीलिए इस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन या फिर नल रिलेशन। आपको नल रिलेशन के बारे में अच्छे से मालूम हो गया होगा। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट यूनिवर्सल रिलेशन की ओर। यूनिवर्सल रिलेशन क्या चीज़ है उसको अभी हम लोग समझते हैं। तो इफ़ R इज़ ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, सपोज़ R क्या है, एक रिलेशन है A से B का, और ये जो रिलेशन है ये हमेशा पता है हमें क्या होता है, जो गिवन सेट होता है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो R इज़ ऑब्वियसली, जबकि हमारा गिवन जो सेट है वो क्या है, A एंड B है, दैट्स वाई R इज़ द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। बट इन केस R इज़ इक्वल टू A क्रॉस B, सपोज़ ऐसा हो गया कि हमारा जो रिलेशन है, रिलेशन में ऐसे ऑर्डर पेयर्स आए जो A क्रॉस B में सेम टू सेम एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, A क्रॉस B का जितना ऑर्डर पेयर्स है, सेम टू सेम ऑर्डर पेयर्स हम लोगों ने क्या किस में निकाल दिया, रिलेशन A और B के जो बीच में जो रिलेशन है उसके सेट में हमने निकाल दिया। तो उस केस में क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A क्रॉस B हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो कौन सा है, यूनिवर्सल रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है। तो उसी चीज़ को समझने के लिए चलिए हम क्या करते हैं, ऊपर का जो एग्जांपल है उसी का यूज़ करते हुए यहाँ पे एक नया रिलेशन लेते हैं हम लोग, रिलेशन फ्रॉम x टू y सच दैट a इज़ रिलेटेड टू b इफ़ a इज़ लेस देन b। मतलब x का जितना एलिमेंट है वो क्या करेंगे हम लोग, y से हमेशा छोटा होगा, ऐसा रिलेशन। ठीक है, हमारा x का जो एलिमेंट होना है, x के एलिमेंट्स को हम लोगों ने a से, स्मॉल a से डिनोट किया है, और y के सभी एलिमेंट्स को b से डिनोट किया है। तो a b से छोटा है, इसका मतलब क्या है, x के सभी एलिमेंट्स b के सभी एलिमेंट्स में से एलिमेंट्स से छोटे हैं। तो चलिए हम लोग ऐसा रिलेशन बनाते हैं। तो टू को पकड़ा हमने x में से, 2 क्या है, 8 से भी छोटा है, 10 से भी छोटा है, 12 से भी छोटा है। तो हमारा 2,8 रिलेशन का जो एलिमेंट है 2,8, 2,10, 2,12 ये पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारा कंडीशन। इसके बाद जो 4 है, 4 के लिए भी ये चीज़ क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। 4 इन y के सभी एलिमेंट्स से छोटा है, तो इसीलिए हम लोग लिख पाएंगे 4,8, 4,10, 4,12। 6 के लिए पॉसिबल है 6,8, 6,10, 6,12। तो हम देख पा रहे हैं ये जो R है, R के जो ये जो सभी एलिमेंट्स हैं ये असल में किसके एलिमेंट्स हैं। अगर हम लोग A क्रॉस B निकालते हैं, सॉरी यहाँ पे A क्रॉस B तो नहीं है, यहाँ पे क्या है,
एक्स क्रॉस वाई, ठीक है, एक्स क्रॉस वाई। अगर हम लोग एक्स क्रॉस वाई निकालते तो उसमें जो एलिमेंट्स आता, ऑर्डर पेयर्स आता, वो एग्जैक्टली किसके साथ इक्वल है, आर के साथ इक्वल है। यानी हमारा क्या हो गया, आर इज इक्वल टू एक्स क्रॉस वाई हो गया। तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि जो हमारा रिलेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई, इट इज़ यूनिवर्सल रिलेशन। अभी हम देखेंगे सम मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं, उसके मेथड्स को देखेंगे। फर्स्ट जो है वो है रूल और सेट बिल्डर मेथड, सेकंड है रोस्टर मेथड, थर्ड है कार्टेशियन ग्राफ, और फोर्थ है इस तरह से हम लोग डायग्राम बना के भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्या करते हैं, कोई भी एक सेट ले लेते हैं, एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, जिसमें हम लोग को क्या करना है, रिलेशन निकालना है। क्या किसके साथ रिलेशन निकालना है, एस का खुद के साथ ही रिलेशन निकालना है, फ्रॉम एस टू एस, ठीक है। इस तरह से कि एक्स इज़ रिलेटेड टू वाई, एक्स क्या है, एस का एलिमेंट है, और वाई क्या है, वो इस वाले एस का एलिमेंट है, ठीक है। तो एक्स और वाई जो है वो आपस में ऐसे रिलेटेड है कि एक्स हमेशा वाई से छोटा रहेगा, ठीक है। तो उसी को पकड़ते हुए हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना रिलेशन लिखते हैं। तो सेट बिल्डर मेथड में हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू इन ऑर्डर पेयर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स इज लेस देन वाई फॉर एक्स कोमा वाई बिलोंग टू एस, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, एंड एस इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, ये भी हमें लिखना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 तक ही है, ठीक है। और इससे पता चलता है कि ये जो नेचुरल नंबर्स है एस में वो 6 से छोटे हैं, तो ये भी हमें लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने सेट के शुरुआत में किया था, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे रिलेशन के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है रोस्टर और टेबुलर मेथड। उसमें क्या करना होगा, बस आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए, ये वाला है आपका एस और दूसरा एक एस है यहाँ पे 1 2 3 4 5। अभी आप एक कम कीजिए, फर्स्ट वाला क्या होना चाहिए, फर्स्ट वाले के एलिमेंट्स सेकंड वाले से छोटा होना चाहिए। तो 1 है, 1 तो 2 1 से इक्वल है, ये नहीं हो सकता। 1 2 से छोटा है तो 1,2 हो सकता है। इसके बाद 1 3 से छोटा है तो 1,3 भी हो सकता है। 1 4 से छोटा है तो 1,4 भी हो सकता है। 1 5 से छोटा है तो 1,5 भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद 2,1 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 1 से बड़ा हो गया। 2 इक्वल 2 हो जाएगा तो 2,2 भी नहीं हो सकता। 2,3 हो सकता है, 2,4 हो सकता है, 2,5 हो सकता है। तो इस तरह से क्या कर देंगे हम लोग, टेबुलर फॉर्म में सभी ऑर्डर पेयर्स को दो कर्ली ब्रैकेट, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है इसके अंदर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आर यानी रिलेशन इन टेबुलर फॉर्म, या फिर उसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आया कार्टेशियन ग्राफ में हम लोग किस तरह से इसको डिनोट करें। ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल गए, ठीक है, ये जो ऑर्डर पेयर है ये क्या है, असल में कोऑर्डिनेट्स है। उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से 2 डायमेंशनल कार्टेशियन ग्राफ में प्लॉट करके हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड जो फॉर्म है वो है जो हमने अभी किया था पिछले एग्जाम्पल्स में, इस तरह से हम लोग डोमेन और रेंज बना के, ठीक है, डोमेन और रेंज बना के डायग्राम, एरो डायग्राम से हम लोग उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एस जो है वो है हमारा डोमेन, और यहाँ पे जो ये वाला जो एस है वो है हमारा रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एस में, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो कैसा है, फ्रॉम एस टू एस, तो एस को यहाँ पे लेफ़्ट में लिखेंगे और दूसरे एस को यहाँ पे राइट साइड में लिखेंगे, और इसमें पार्टिकली सभी एलिमेंट्स लिख देंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अभी देखिए 1 2 के साथ रिलेटेड है तो 1 और 2 को एरो से ऐसे डिनोट करेंगे। डायरेक्शन हमेशा लेफ़्ट टू राइट होना चाहिए, ठीक है। और 1 से 3 का, 1 से 4 का, इस तरह से सभी का, लास्ट में 4 से 5 का, इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इन एरो डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट
चलिए ये वाला एग्जांपल हम करके देखते हैं कि एग्जांपल में क्या दिया गया है। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 80। ठीक है, एक सेट है हमारे पास a और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 से लेकर 80 तक। ओके, एंड रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन a सच दैट x इज रिलेटेड टू y वेयर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अभी क्या करना है, हमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, डिफाइंड ऑन ए, रिलेशन जो है वो है रिलेशन इज सच दैट फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, ए का खुद के साथ रिलेशन, और ये रिलेशन का जो कंडीशन है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, y और x क्या है, y और x नथिंग बट these elements, they belong to this set A। ओके, तो उसी चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हुए रोस्टर फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या कर देंगे हम लोग, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो क्या होना चाहिए, y x का स्क्वायर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, x पकड़ते हैं पहले। तो 1 सपोज़ पकड़ा हमने x के जगह पे, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1,1 हो रहा है। यह सपोज़ हमारा पहला वाला सेट है, और दूसरा सेट क्या होगा, सेम इस तरह से a इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 80। ठीक है, तो 1,1 दोनों क्या हो रहा है, पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है। इसके बाद देखिए 2 लेता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 2,4, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे x के जगह पे मैं 3 लेता हूँ, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 3, यहाँ पे 9 पॉसिबल है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, r को निकाल सकते हैं। अभी क्या निकालने के लिए बोला हमें, डोमेन और रेंज भी निकालने के लिए बोला। डोमेन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, d(r). तो डोमेन कैसे निकालते हैं, बस आपके रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर्स है उनमें से आपको फर्स्ट एलिमेंट्स को कलेक्ट कर लेना है, 1 2 3 4 5 अप टू 8 तक। और रेंज जो है उसमें कैसे करते हैं, उसकी रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर है उसके सेकंड एलिमेंट्स के कलेक्शन से, सेकंड एलिमेंट्स जितने भी हैं उन सभी को एक ब्रैकेट में हम लोग ग्रुपिंग करवा लेते हैं उनका, और उससे बन जाएगा हमारा रेंज। ठीक है, अभी ये वाला एग्जांपल हम थोड़ा देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एग्जांपल 2 जैसे कि आप देख सकते हैं, लेट a इज इक्वल टू 2 3 4 7। ठीक है, एक सेट है हमारे पास a जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 3 4 एंड 7, और b में कितना है 7 2 4 5 8। ठीक है, 2 सेट है हमारे पास, और उनके बीच में एक रिलेशन निकालना है, ये रिलेशन फ्रॉम a टू b। ठीक है, a टू b निकालना है। कैसा रिलेशन, एंड रिलेशन इज डिफाइन x इज इक्वल टू x, y such that the difference between x and y is odd where x belongs to a and y belongs to b। तो ऐसा रिलेशन निकालना है जिसमें x एंड y क्या है, ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, x एंड y ऑड नंबर्स है, और x किस में बिलोंग कर रहा है, a में, और y b में बिलोंग कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है। तो फर्स्ट देखिए a का हमारा जो रिलेशन है वो है a से b तक, तो फिर हमें पकड़ना होगा a को। तो a का देखिए 2 इवन नंबर है, तो इससे काम नहीं चलने वाला। 3 ऑड है, तो उसमें कौन सा ऑड है, 2 ऑड नहीं है, 4 ऑड नहीं है, 5 ऑड है। तो 3,5 हो सकता है, लेकिन 3,8 नहीं हो सकता, क्योंकि 8 क्या है, इवन है। इसके बाद ये देखिए 4, इसका तो 4 इवन है, ये नहीं हो सकता। 7 को पकड़ते हैं, 7,2 नहीं हो सकता, 7,4 नहीं हो सकता, 7,5 हो सकता है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे मैंने इस चीज़ को अच्छे से गौर नहीं किया था। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ ऑड। डिफरेंस दोनों का डिफरेंस होना चाहिए ऑड। ठीक है, दोनों ऑड नहीं है, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो ऐसे केस में देखिए
2 और 5 हो सकता है, क्योंकि 5 और 2 का जो डिफरेंस है वो कितना है, -2 और 5 का डिफरेंस जो है वो होगा -3 विच इज़ ऑड। 3 और 2 हो सकता है -1 और 1 जो ऑड होगा। 3 और 4 हो सकता है, आंसर है -1 इट इज़ ऑड। 3 और 8 हो सकता है, आंसर होगा 5 -5 ये भी ऑड है। 4 और 5 हो सकता है, आंसर होगा -1 ये ऑड है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है वो निकाल सकते हैं इस रिलेशन में, ताकि x और y के बीच में जब हम डिफरेंस करेंगे तो क्या निकलेगा, आंसर हमेशा ऑड ही निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में, या फिर टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म, इसमें हम लोग इस रिलेशन को लिख पाएंगे।